जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, इस वीडियो में हम 90 जीके क्वेश्चन लेके आए हैं यूपी पुलिस से रिलेटेड, जो कि आपका जो 18 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यह जीके क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कहाँ आया था? वह आया था कहाँ पर? कालीकट में। ठीक है, कालीकट में आया था। और दूसरा प्रश्न है, सौर परिवार कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार है 8 ग्रह। ठीक है, याद रखना, सौर परिवार 8 ग्रह है। अगला प्रश्न है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? विटामिन सी। अगला प्रश्न है, बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैसाखी त्यौहार वाला ये बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम में, तो ये यूपी पुलिस में भी आ सकता है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो वह मनाते हैं सिख धर्म के लोग। कौन? सिख। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? वहाँ होता है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद होता है, याद रखना ये। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी क्या है? ठीक है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या? इम्फाल। यह थोड़ा क्रिटिकल नाम है, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? वह है करवती। यह भी थोड़ा क्रिटिकल नाम लग रहा होगा आप लोगों को, हमें भी लग रहा है, इसलिए यह प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? वह लागू है जम्मू कश्मीर में, जहां अभी भी लड़ाई चल रही है। 3 देश के लोग वहां पर रहते हैं, भारत, पाकिस्तान और चीन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? वह है सिंधु सभ्यता। यह सबसे प्राचीन काल है। ठीक है, याद रखना, प्राचीन काल ये वाला। भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल वह है सिंधु सभ्यता। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? वह है बरौनी में। कहाँ? बरौनी में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है, मतलब इसके समान है? वह है अक्षांश। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसने जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? वह नदी है गोदावरी, जो महाराष्ट्र के नासिक से होकर जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? कौन सा देश है जो नाथुला दर्रा के पार है, उस पार है? वह है चीन। चीन देश है जो नाथुला दर्रा के पार है। अगला प्रश्न है, शाहनामा किसकी कृति है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शाहनामा किसकी कृति है? वह है
फिरदौसी, किसकी? फिरदौसी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? पुर्तगालियों का, ये वाला पुर्तगालियों का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? वह हुई थी कोचीन में। ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन यह आए कि अंग्रेजों की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी, तो वह थी गुजरात में, सूरत में। कहाँ? सूरत में। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? वह है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, मतलब कौन सी है? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वह है क्षोभ मंडल। कहाँ? क्षोभ मंडल। आंसर इसका ये होगा, राइट। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? 1964 ईस्वी में। कब? सन 1964 में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई थी? तो वह हुई थी वैदिक काल में। कब? वैदिक काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पशु है, कौन सा है? मतलब विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? वह है जिराफ। ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर से। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह है रूस देश, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है, यह किसका नाम है? विजयंत। भारतीय सेना में एक टैंक का नाम है विजयंत। ठीक है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये तो अधिकतर लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के, ठीक है, गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा था। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? वह है बौद्ध धर्म से। ये तो पहले से ही क्वेश्चन में थोड़ा आंसर मिल रहा है, देख लो। ये बोध गया है बौद्ध धर्म, बोध गया बुद्ध धर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री पाहमान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री पाहमान किसके काल में भारत आया था? वह आया था विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, इनके समय में आया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है वह है केरल, जो सबसे शिक्षित राज्य है। अगला प्रश्न है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? वह होते हैं 16 प्रकार के। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले किसने दिया था? वह दिए थे सरदार भगत सिंह ने।
अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। ठीक है, हॉकी खेल में। अगला प्रश्न है, चाचा जी के नाम से जाने जाते थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा जी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? वह था अल्मीडा। ठीक है, याद रखना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मीडा, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था अल्मीडा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा है? मतलब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पुरस्कार कौन सा है? वह है भारत रत्न, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू विवाह कुल कितने प्रकार के होते हैं? वह होता है 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ठीक है, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? वह है ताले बनाने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? वह हुआ था मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है जयपुर। जयपुर शहर है भारत का एक, जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? रुपया है। ठीक है, इंडिया का भी रुपया है मुद्रा का नाम, और श्रीलंका का भी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मतलब अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? वह था जम्बू द्वीप का। किस द्वीप का? जम्बू द्वीप का खंड था वह। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। किसके? नाइक्रोम। हीटर के जो तार होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869। कब? 1869 में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? वह है बैकाल झील। ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देश कौन सा है? कौन सा देश है? वह है एशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इसका आंसर है स्टील में। किसमें? स्टील में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम स्टील में होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर है एशिया। विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक। ठीक है, सब श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक से संबंधित है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार मतलब क्या होता है? जैसे लोहा है, उस पर जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ता है या घटता है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? वह है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका राइट आंसर है टाइटेनियम। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अगला प्रश्न है, किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? किस देश को झीलों का देश कहा जाता है? तो वह कहा जाता है
फिनलैंड को, राइट आंसर है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? वह थी सस्म-उद-दीन इल्तुतमिश की, सस्म-उद-दीन इल्तुतमिश की, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, खुजराहो स्थित है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, खुजराहो कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है वाई.बी. चौहान। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई.बी. चौहान। अगला प्रश्न है, किसने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी जमींदारी दी थी? इसका राइट आंसर है शाह आलम। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को, राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किसने द्वैध शासन के काल 1765 से 1772 तक अंग्रेजों द्वारा बंगाल में लूटपाट करने को डाकू का राज्य कहा था? वह था के.एम. पडिक्कर। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वह अहमदाबाद, ठीक है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वह था वारेन हेस्टिंग्स, राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स। किसने? विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? वह पाया जाता है सल्फर, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तत्व। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह है बुध ग्रह, राइट आंसर है बुध। यम को अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का वह है बुध। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किसी और देश का राष्ट्रगान लिखा था, वह कौन सा देश था? बांग्लादेश का था, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। पहली बात तो ये असम राज्य में है, और असम राज्य के किस जिले में है? यह पातालपुरी में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? राइट आंसर है अमावस्या को। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? राइट आंसर है शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? उसमें सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वह है बुध ग्रह। राइट आंसर है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे, पहली बात। और अगर पूछा जाए प्रथम भारत का सबसे
पहला भारतीय फिल्म क्या है, तो वह है राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? राइट आंसर है जम्बू द्वीप का खंड था। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मालीगांव। कहाँ? मालीगांव। राइट आंसर है मालीगांव। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह है बैकाल झील। एक बार फिर से दोबारा इसमें क्वेश्चन आ गया है। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वह करते हैं राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? वह की थी न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फरुखुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। राइट आंसर है ये, इनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले में निःशुल्क व्यापार करने की छूट दी थी? राइट आंसर है सुल्तान शुजा ने। अगला प्रश्न है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? राइट आंसर है घनत्व के कारण। किसके कारण? घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ उसके किन वफादारों ने गद्दारी की थी? राइट आंसर है इसका राय दुर्लभ और मीर जाफर ने। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है, नवाब मीर कासिम के बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर दी गई या क्या कर दी गई? तो मुंगेर कर दी गई थी। क्या? मुंगेर। अगला प्रश्न है, साथियों यही इतना प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।